नमस्कार। आज बात करेंगे तानों या बदतमीज बातों का सामना कैसे करें। वो पल जब कोई ऐसी बात कहती जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तब आप क्या करें? कुछ बोले या चुप रहें? और अगर कुछ बोले तो क्या बोले? इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ चैनल में। आपकी अगली बातचीत कुछ ऐसा बदलाव लाए जो सब कुछ बदल दे। अगर आप बातचीत सुधारने के तरीकों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उन्हें कमेंट में डाल दें। अब बात करते हैं, जब आप अगली बार कोई आप पर ताना कसे या आपसे बदतमीजी से बात करे तो आपको क्या करना चाहिए। पहला तरीका, अपना जवाब इस लाइन से शुरू करें, क्या आप यह कहना चाहते थे? यह इरादे को जांचने का एक तरीका है। हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसने जो कहा उसका मतलब क्या था। दूसरा तरीका, अगर कमेंट सीधा आप पर नहीं है बल्कि वह इशारों में कही गई बात है जो आप और वह दोनों जानते हैं कि आपके लिए कही गई है, तो ऐसे में आपको सवाल पूछकर उन्हें टोकना है। जैसे, क्या मैंने आपको किसी तरह नाराज कर दिया? या फिर आप ठीक लग रहा है कि आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा। ये सवाल सामने वाले को बिना अपमान दिए हुए जवाबदेह बनाते हैं। इससे आप खुद को शांत और समझदार दिखाते हैं, बिना खुद अपमानजनक बने। तीसरा तरीका मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, कुछ भी ना कहना, बस पूरी तरह से चुप्पी साध लेना। लेकिन इस सही तरीके से करना जरूरी है। चुप्पी भी एक कला है, इसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ध्यान दें कि यह ताने या अपमान अक्सर टेस्ट की तरह होते हैं। ये सामने वाले का तरीका होता है ये जानने का कि आप कितना रिएक्ट करते हैं। ये ताश के पत्तों के खेल जैसा है। आपके पास ताश है और उनके पास भी। जब वो पहला ताना कसते हैं तो वो एक ताश खेल रहे होते हैं। अब आप पर है कि आप ये गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। मान लीजिए आप गेम खेलने का फैसला करते हैं। आपने एक ताश डाला है और उन्होंने एक और ताना कस दिया। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन याद रखें ये गेम कोई नहीं जीतता। आखिर में किसी एक को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अक्सर यह वही इंसान होता है जिसने आखिरी और सबसे बुरी बात कही होती है। लेकिन आप यह गेम खेलने से इनकार करके पूरे झगड़े को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। कान एक सीढ़ी की तरह होते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा और आपने भी वैसा ही जवाब दिया तो आपने उन्हें अगला कदम उठाने का मौका दे दिया। आपने ये दिखा दिया कि उनकी बात सही थी, क्योंकि अब आप भी वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं। इसके बजाय अगर आप जिज्ञासा दिखाते हैं और कहते हैं कि ये बात कहाँ से आ रही है, तो आप लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा जवाब देने लगेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात को सही ठहरा रहे हैं। इससे वो और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे और मामला बिगड़ जाएगा। ये एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों हार जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कोई ताने वाली टिप्पणी कर दी। मेरे हिसाब से ताने वाली टिप्पणियाँ वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग नहीं होती, जैसे सीधा साधा किसी को नीचा दिखाने वाली या बहुत बहुत घटिया बातें। लेकिन ये ना तो सभ्य होती हैं, ना ही अच्छी, ना ही दयालु। ये अक्सर उन बातों के बीच होती हैं जो आपको अचानक चौंका देती हैं, क्योंकि आप उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते। ऐसे वक्त पर आपके पास एक फैसला होता है, क्या मैं जवाब दूं या चुप रहूं? इसका जवाब पूरी तरह से माहौल पर और आपके रिश्ते पर डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और वहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं वो कहता है, वाह, आखिरकार आने का कष्ट तो उठाया आपने। उस वक्त आपको भी पता होता है कि ये ताना कसा गया है। आसपास के लोगों को भी ये समझ आ सकता है कि ये टिप्पणी आपको नीचा दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन उन्हें आपके और उस व्यक्ति के बीच का पुराना रिश्ता नहीं पता। अब आप फंस जाते हैं कि क्या जवाब दूं। अगर आप गुस्से में आकर कोई पुरानी बात उठा देंगे या खुद भी रूठ हो जाएंगे तो लोग यही देखेंगे कि आपने कितना बुरा जवाब दिया। इसलिए इस पल में आपका जवाब बहुत मायने रखता है। मैं जो पहला सुझाव देती हूँ वो यह है कि आप क्या तुम यह कहना चाहते थे?
का इस्तेमाल करें। इस सवाल को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे क्या तुम ये कहना चाहते थे कि मैं देर से आया? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाह रही हो? क्या तुम मुझे अपसेट करना चाह रही हो? जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उन्हें सफाई देने का मौका देते हैं। आप उन्हें यह सोचने का समय देते हैं कि उन्होंने जो कहा उसका कारण क्या था। ये इरादे का सवाल होता है, मतलब आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आपका इरादा क्या था, यह कहने का आपका क्या हासिल करना चाहते हैं। इस बात से जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाला अपने शब्दों पर दोबारा सोचता है और अक्सर बहस को वहीं रोक देता है। मान लीजिए जिसने यह बात की उसका इरादा सच में बुरा नहीं था। हो सकता है बात गलत तरीके से निकल गई हो या उसे एहसास ही ना हुआ हो कि उसने कुछ गलत कह दिया। तो जब आप पूछते हैं क्या आप मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे थे, क्या आप मुझे इस रूड तरीके से कहना चाह रहे थे, तो 10 में से 9 बार वो तुरंत सफाई देने लगेगा। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और फिर वह अपनी बात को सुधारने की कोशिश करेंगे। इससे आप समझदार और शांत इंसान नजर आते हैं। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपके अंदर आत्मसम्मान और आप बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि आप पहले सामने वाले के इरादे को चेक कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप मान लें कि उनका इरादा गलत ही था। अब मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि ये तरीका सिर्फ आमने सामने बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि चैट और ईमेल में भी बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए आपको किसी ने चैट में ऐसी कोई बात लिख दी जिससे आपको लगा कि वो रूड है, आप वहाँ भी यही तरीका अपना सकते हैं। जैसे आप जवाब में लिख सकते हैं, क्या तुम ये कहना चाह रहे थे कि ये मेरी गलती थी? क्या तुम ये कहना चाह रहे थे कि मैंने सही से काम नहीं किया? चैट और ईमेल में भी ये तरीका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने शब्दों को और सोच समझकर लिखते और चुनते हैं। इससे सामने वाले को भी ये एहसास होता है कि आप बात को तूल नहीं दे रही, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसे सवाल पूछने पर सामने वाला तुरंत सफाई देना शुरू कर देता है और मामला शांत हो जाता है। और अगर उनका इरादा सच में बुरा है तो वह खुद को डिफेंस में पाएंगे और झगड़े को और बढ़ाने के बजाय पीछे हटने लगेंगे। अगली बार जब कोई ताना कसे या बदतमीजी से बात करे तो पहला कदम यह है कि आप उसके इरादों को जांचें। सीधा हमला करने की बजाय एक समझदार सवाल पूछें और बहस को वहीं ख़त्म कर दें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ चैट पर बात कर रहे हो और उनकी बात का मतलब गलत निकल गया हो? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ हमें या ओके लिख दिया हो और आपको लगा हो कि वह आपको हल्के में ले रहा है या आप पर ध्यान नहीं दे रहा? ऐसे में आपका मन करता है कि आप एक रूखा सा जवाब दे दें, ठीक है अगर ऐसे ही बात करनी है तो रहने दो। लेकिन ऐसे हालात में बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सवाल पूछें, क्या तुम ये कहना चाह रहे थे कि आप नाराज हैं, या क्या तुम जानबूझकर इसे छोटा और रुकना चाह रहे थे? अक्सर जवाब मिलेगा, अरे नहीं, मैं बस किसी और काम में व्यस्त था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आपका मैसेज मिल गया है। ऐसे सवाल पूछने से आप दूसरे व्यक्ति को सफाई देने का मौका देते हैं और गलतफहमी होने से पहले ही मामला सुलझ जाता है। इससे आप रिश्तों में सम्मान और समझदारी बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं घुमा फिराकर बातों की, जो ना तो सीधी होती हैं और ना ही स्पष्ट। ऐसे लोग सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए वो अपनी बात को कटाक्ष में छुपाकर बोलते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, अच्छा होता अगर किसी को परवाह होती। आपको और उन्हें दोनों को पता है कि ये टिप्पणी आप पर है, लेकिन इसे इस तरह घुमाया गया कि आप चाहे तो भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप यहाँ सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें उनकी ही बात पर पकड़ें और सवाल पूछें, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और बात छिपी है, या ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कहना है, चलिए इस पर बात करते हैं। इससे वह तुरंत रुक जाएगा और सोचेगा कि उन्होंने क्या कहा। आप उन्हें शब्दों पर टोक हैं, लेकिन किसी बहस की बजाय बातचीत के लिए इनविटेशन करते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपका दिन थोड़ा मुश्किल जा रहा है, क्या हम इस पर और बात करें? ऐसे सवाल बातचीत को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और टकराव को टाल सकते हैं। अगर आप सीधा कहेंगे, क्या तुम मुझे परवाह नहीं करने वाला कह रहे हो,
तो मामला बिगड़ सकता है। अब तीसरी रणनीति खामोशी से जवाब देना, लेकिन ये साधारण खामोशी नहीं है, इसमें एक टेक्निक छुपी होती है। 4 सेकंड की चुप्पी मान लीजिए, किसी ने आप पर कोई रूखी टिप्पणी की, आप उसे 4 सेकंड तक चुपचाप देखें। इस दौरान आप थोड़ा हैरान या सोच विचार करने वाला भाव रखें, मानो आप उनकी बात को परख रहे हो। 4 सेकंड ये संदेश देते हैं कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैंने उसे समझा और सोचा, लेकिन मैंने फैसला किया कि ये मेरी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। इससे सामने वाले को एहसास होता है कि उनकी टिप्पणी पर आप पर कोई असर नहीं हुआ और वे खुद असहज महसूस करने लगते हैं। इसे और प्रभावी बनाने के लिए इसे एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह सोचें। मान लीजिए आपके पास एक काउंसलिंग डेस्क है जहां पर आप किसी भी अनावश्यक चीज़ को रख देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे रूखा बोलता है तो आप उस टिप्पणी को एक कागज की तरह सोचिए और बिना देखे उस डेस्क पर रख दीजिए। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यह भी जानता हूँ और तुम्हारी बात मेरे समय या ऊर्जा के लायक नहीं है। रिजल्ट यह निकलता है कि अगर कोई आपकी रूखी बातें करे या आपको ताने दे, इस तरह की बातों का इस्तेमाल करे, तो पहला सवाल पूछकर इरादों को स्पष्ट करें, दूसरे कटाक्ष को पकड़ें और चर्चा को सही दिशा में मोड़ें, तीसरा खामोशी का इस्तेमाल करें और 4 सेकंड तक रुककर उन्हें सोचने पर मजबूर करें। इससे आप बहस को टाल सकते हैं, गलतफहमियों से बच सकते हैं और खुद को समझदार और शांत व्यक्ति के रूप में पेश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप भी अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से डील करते हैं।